तय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत माता को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। भारत भूमि के मध्य स्थित माया नगरी में स्थित श्री सनातन धर्मसभा श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर परमपिता परमात्मा के परम मंगलमय नाम कथा लीला का रसास्वादन करते हुए परमपिता परमात्मा के उस दिव्य कथा का आश्रय लेकर अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम आप सभी को प्राप्त हो रहा है। इस सत्संग के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के अनेक कष्टों को, संघर्षों को, विपरीत परिस्थितियों को सहन करने का सामर्थ्य रखता है। इस सत्संग के माध्यम से जीव अपने भूले हुए स्वरूप को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ता है। सत्संग में ही हमें संत महापुरुषों के मुखारविंद से, उनके जीवन के अनुभव से इस भवसागर को पार करने की वह दिव्य औषधि प्राप्त होती हैं, जिस औषधि को प्राप्त करके मनुष्य सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के भवबंधन से छूट जाता है। परम दिव्य साधन है सत्संग, जिसको मनुष्य जीवन यदि वास्तविक रूप से अपना लेता है, जीवन में यदि धारण कर लेता है, तो कुछ समय बाद उसके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आता ही है। समाज में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनका जीवन सत्संग के माध्यम से परिवर्तित हो गया। सज्जनों, प्रतिदिन हम लोग कथा श्रवण करते हैं। परमात्मा की कथा श्रवण करने का एक ही उद्देश्य है
कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा के चरणों में प्रेम होने के लिए है, अथवा जीवन के दुखों से छुटकारा पाने के लिए, हमारे जीवन की जो व्यथाएं हैं उन व्यथाओं को दूर करने के लिए परमात्मा की कथाएं हमें सुननी चाहिए, अथवा संत महापुरुषों के मुखारविंद से हम लोग सुनते हैं। ये जीवन मिला तो है, लेकिन इस जीवन की विशेषता क्या है कि परमात्मा ने मनुष्य जीवन में ही वो विवेक दिया है, सत्य असत्य को आप परीक्षण कर सके, जान सके कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस मार्ग पर मुझे चलना है। ये ज्ञान होते हुए भी हम लोग यदि सन्मार्ग पर, सद्धर्म पर न चले तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई न होगा। मानुष जन्म अमोलक पायो, मूर्ख रतन गमावे रे। परम पूज्यपाद श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान ने बहुत ही सुंदर भजन लिखा है, जिस भजन की ये पंक्ति है कि मानुष जन्म अमूलक पायो, मूर्ख रतन गमावे। एक अमूल्य रत्न है, इस अमूल्य रत्न को पा करके हम यदि केवल संसार में, संसार के कार्यों में, अपने रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, केवल उन कार्यों में भी गमा दे तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख कोई। गया वक्त आवे नहीं प्यारे, फिर पिछतावे रे, गुरु समझावे रे। गया वक्त आवे नहीं प्यारे, फिर पिछतावे रे, गुरु समझावे रे। संत महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं, इसलिए सही समय पर हम लोग जाग जाए और जाग करके परमात्मा की कथा को ही मन में सदैव स्मरण करें। देखो, जागना ये नहीं है कि प्रतिदिन कथा सुन ली, 1 घंटा बस हो गया। जागना है कि यहाँ से जा करके भी आपको कथा भली याद मत करिए, कथा का भली चिंतन मत करिए, लेकिन परमात्मा के नाम का चिंतन करिए। जाते जाते भली नाम को स्मरण करिए। नाम बहुत सरल है, उस पर व्याख्यान किया जाए तो महाराज हम लोगों का जन्म कम पड़ जाएगा, इतनी नाम की महिमा है। तो तात्पर्य यही है, उद्देश्य यही हम लोगों का कि हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी परमात्मा का नाम हो। येन केन प्रकार इतने हम जो साधन कर रहे हैं ना, ये कथा सुन रहे हैं, इन सबका उद्देश्य एक ही है। केवल ये नहीं कि आकर के 1 घंटा चलो सुन लेते हैं। जबरदस्ती कोई काम किया जाता है ना, तो फिर वो जबरदस्ती ही हो जाती है। इसलिए मन से यहाँ आए तो मन लगा करके कथा में जो है सुने और आनंद ले कि परमात्मा किस प्रकार जीवों को, अच्छा कथा के प्रत्येक पात्र में क्या क्या संकेत है। ये कथा केवल उनकी नहीं है, हमारी भी कथा है। हमें भी परम भगवती माता सीता जी से मिलना है, भक्ति स्वरूपा से मिलना है, परम पिता परमात्मा से मिलना है। तो किस प्रकार से हमारे जीवन में अनेक संकट, संघर्ष, विघ्न, बाधा, कष्ट, पीड़ा, दुख सब आते हैं, लेकिन सबको दूर करने वाला परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा के नाम स्मरण में हम लगे तो हमारा कल्याण होगा। इसी दिव्य भाव में हम लोग कल विचार कर रहे थे सुंदर कांड, जो जीवन को सुंदर बनाता है। इस सुंदर कांड के क्रम में श्री हनुमान जी महाराज परम भक्त विभीषण जी से मिले
और विभीषण जी ने अपनी विपत्ति सुनाई, अपनी समस्या सुनाई। सुनो पवन सुत रहली हमारी, जिमी दशरण महु जीव बिचारी। किस प्रकार मैं इन राक्षसों के मध्य में रहता हूँ। तो इतना सहज उदाहरण दिया, कोई भी समझ सकता है कि दांतों के बीच में जीभ कैसे रहती है। इसके माध्यम से समझाया। हनुमान जी ने धैर्य बंधाया, आप चिंता न करें, ऐसे डॉक्टर आएंगे परमपिता परमात्मा जो सब राक्षसों का इलाज करने वाले हैं, और उनको धैर्य बंधा करके निश्चिंत किया, किसी प्रकार की चिंता मत करिए, परमात्मा आप पर कृपा करेंगे। और फिर कहा कि अब आप मुझे माता सीता जी की जानकारी दीजिए, माता सीता जी कहाँ विराजमान हैं, मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ। तो अनेक प्रकार से जुगुति विभीषण सकल सुनाई, अनेक प्रकार से युक्ति बताई, कैसे कैसे जाना है, कहाँ माता सीता जी विराजमान हैं। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी को बताया, और हनुमान जी आए अशोक वाटिका में, और उस अशोक वाटिका के उस वृक्ष पर विराजमान हो गए, जिस वृक्ष के नीचे परम भगवती श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा प्रियतमा माँ सीता जी विराजमान है। और माता सीता जी की वह दशा देखी, दशा को देख करके अत्यंत दुखी हुए। माता सीता क्या कर रही है। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भां पवन सुत, देखी जान की दीन। माता सीता जी सदैव हा राम मेरे राम कब आए। हे प्राणेश्वर, हे प्रियतम, राघवेंद्र सरकार का स्मरण कर रही हैं, और अत्यंत शरीर दुर्बल हो गया है उपवास के कारण, और न किसी वृक्ष को देख रही, न किसी वस्तु को देख रही है, केवल राम 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 राम। उस परिस्थिति को देखकर, उस परमपिता परमात्मा के विरह में अत्यंत दुखी है, विरह की अग्नि में जल रही है। इस स्थिति को देखकर हनुमान जी महाराज अत्यंत दुखी हुए, मैया की क्या स्थिति है। और हनुमान जी महाराज कहाँ बैठे हैं। तरु पल्लव महु रानुकाई, कदई विचार करो का भाई। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। हनुमान जी महाराज उस अशोक के वृक्ष के पत्तों के बीच में छुप करके बैठे हैं, ताकि कोई राक्षस अथवा राक्षसी मुझे देख न ले। और वहाँ छुप कर बैठ करके माता सीता जी की दशा, और चारों तरफ जो राक्षसियों का घेरा है, किस प्रकार से राक्षसियाँ बैठी हैं, निगरानी कर रही है, अथवा अनेक प्रकार से अपने मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं जो असहनीय है। बैठे थे, विचार कर रहे थे, क्या किया जाए, क्या किया जाए। विचार किया कि जामवंत जी ने मुझे कहा था, क्या कहा था, सीतई दे की कहूँ सुधी आई। कि हनुमान जी महाराज जैसे ही सा माता सीता जी की जानकारी मिल जाए, सुधी लेकर के आ जा। अब हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि माता सीता को तो देख लिया, पता चल गया कहाँ विराजमान है, तो क्या मैं चला जाऊँ। बोले नहीं नहीं, विचार कर रहे क्या। बोले जब मैं सुरसा के पास में गया, सुरसा ने भी बाद में क्या कहा, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बोधि निधान। उन्होंने भी मुझे संकेत किया कि अब जा रहे हो तो राम काज सब करी हूँ, एक काम नहीं करना है,
रामचंद्र जी के जितने कार्य हैं सब काम करके आना। नहीं ऐसे कह दिया होगा सोचा। फिर हनुमान जी महाराज विचार करते हुए आगे बढ़े। बोले लंकिनी भी ने कुछ कहा था, लंकिनी के पास भी गया, लंकिनी ने भी मुझे कुछ कहा था। क्या? उसने भी कहा था प्रभीषि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कि प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा। उसने भी यही कहा था कि वहां जाकर के सब कार्य करके आना। हनुमान जी ने सोचा बात तो ठीक है, लेकिन पहले वो काम तो करूं। सीते ही दे की सुनिया, पहले जो सीता जी की खोज तो ले लूं, सूची तो ले लूं, पहले एक काम कर लेता हूं, उसके बाद में जैसे जैसे समय आएगा, समय के साथ में दूसरे जो कार्य होंगे वो किए जाएंगे। पर और काम करूं तो करूं क्या? विचार कर रहे थे कि उसी समय रावण आया। और रावण अकेला नहीं आया, बिल्कुल मन ठन करके, अत्यंत सुसज्जित होकर के, समस्त श्रृंगार से युक्त होकर के, रानी के सहित में और 10-15 जो है रानियां अनुचरिया, उन सब को लेकर के आया। तेहि अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। समस्त प्रकार से सेना के सहित अनेक प्रकार के आभूषणों को धारण करके 10-15 जो है रानी मंदोदरी थी और जो है साथ में अनुचरी थी, सबको लेकर के आया। बहुत मूल्यवान आभूषण, मणि, रत्न, सोना सब धारण करके आया। अच्छा, आया किसके सामने? जो परम भगवती साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, जो वैभव की देवी है, जो वैभव देने वाली है, उसके सामने वैभव का प्रदर्शन कर रहा है कि देखो मेरे वैभव से प्रभावित होकर के इन सब ने मेरे अधीन रहना स्वीकार किया। दिखा किसको रहा है? वो मूर्ख जो साक्षात वैभव की स्वामिनी है, अधिष्ठात्री है, जो साक्षात संपूर्ण प्रकार के वैभव को प्रदान करती है। परम भगवती जगत जननी जगदम्बा को दिखा रहा है अपने वैभव को, अपने ऐश्वर्य को, अपने बल को प्रभावित करना चाहता है। और क्या कह रहा है? कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। रावण मैया सीता से कह रहा है, हे सीते, ये मंदोरी उदरी आदि जितनी रानियां देख रही हो, इन सब रानियों को मैं तुम्हारे अधीन कर दूंगा, तुम्हारी दासी बना करके रखूंगा। बस एक बार तुम मेरी ओर देख लो, मुझे बस स्वामी स्वीकार कर लो। जैसे तुम मेरे को स्वीकार कर लोगी अथवा स्वीकार भी मत करो, एक बार मेरी ओर दृष्टि कर लो। दृष्टि करते ही मेरी जितनी रानियां हैं सब रानियों को तुम्हारी दासी बना। तब अनुचरी करूं पनमोरा, ये मेरा प्रण है, निश्चित रूप से सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये सुन करके जो रावण की रानी थी मंदोदरी, वो अवाक रह गई। ये क्या कह रहा है? ये पति है या विपत्ति है?
ये पति नहीं हो सकता, ये तो विपत्ति ही है। वो आश्चर्य में पड़ गई, किस प्रकार मेरे रहते हुए मुझे दासी बनाने की कह रहा है। लेकिन परम भगवती जगतजननी जगदम्बा माता सीता ने उस रावण की ओर देखा तक नहीं, बिना देखे ही कहने लगी, क्या कहने लगी? तृणधरी ओट कहती बैदेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। राम सिया राम जय जय। क्या कहा कि तृणधरी ओट कहती बैदेही। तृण तिनका होता है, धरती से मैया सीता ने तिनका उठाया और तिनके की ओट ली, उसको पर्दा किया। इस प्रकार पर्दा करके माता सीता ने उस रावण को कहा, हे दुष्ट, हे रावण, उस अवधपति का सुमिरन करके कहा। माता सीता ने अपने राम का स्मरण करके कहा, हे दुष्ट रावण, यदि तू समझता है कि तेरी संपत्ति, तेरा वैभव, तेरा ऐश्वर्य देख करके मैं प्रभावित हो जाऊंगी, तो तेरा वैभव ऐश्वर्य सब इस तृण के समान त्यागती हूं, कुछ नहीं मेरे सामने, तुच्छ है। और यदि तू समझता है कि तू मुझे अपनी रानी बना लेगा, अपनी दासी बना लेगा, तो जिस प्रकार तृण जल करके नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मैं तेरी रानी बनने से पहले तृणवत के समान नष्ट हो जाऊंगी। और जो रावण है, राम जी का विरोधी है, जो अपने पति का विरोधी हो, उस व्यक्ति के सामने भी अच्छा तृण क्यों धरा, पर्दा क्यों दिया, ऐसे भी तो कह सकती थी। तृण का क्या तात्पर्य है? तो बोला, एक तो रावण राम विरोधी है और दूसरा दुराचारी है, दुष्ट है। इस पापात्मा पुरुष के साथ साथ साक्षात बात भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने तृण का पर्दा लिया। और माता सीता जी क्या है? माता सीता जी भूमि से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए भूमि की पुत्री है। और कहते हैं भूमि की पुत्री है ना, तो धरती माता सीता जी की माँ हुई। और धरती में रहने वाला प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ माता सीता के साथ संबंध रखते हैं। वो तृण माता सीता जी का भाई हो गया। तो कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, पर पुरुष के सामने, बिना पिता के अथवा बिना भाई के बात भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? इनके रहने से संबल मिलता है, बात करने का सामर्थ्य मिलता है। इसलिए अपने भाई को समझ करके, तृण जो है वो माता सीता का भाई है, माता सीता भूमिजा हुई, तृण भूमिज हुआ, इसलिए अपने भाई को सामने रख करके पर पुरुष से वार्तालाप कर रही है। और माता सीता बहुत करुणामयी है, अत्यंत दयामयी है। जिसकी ओर दृष्टि कर लेती है, दृष्टिपात कर लेती है महाराज, वो व्यक्ति धन धान्य समन्वित हो जाता है, समस्त प्रकार से वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन माता सीता का क्या स्वभाव है? सश्लाघ्य सगुणी धन्यः सकुलिनः सबुद्धिमान् ससुरः सच विक्रांतो यं त्वं देवी निरीक्षसे। माता सीता जी जिसको देख लेगी, जिसकी ओर दृष्टि कर लेगी, वह व्यक्ति धन धान्य से समन्वित हो जाएगा, वह व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा, ऐश्वर्यशाली हो जाएगा, वह व्यक्ति अत्यंत बलवान हो जाएगा। लेकिन माता सीता जी उस दुष्ट की ओर इसीलिए नहीं देख रही है, मैंने दृष्टि कर ली, ये दुराचारी पुरुष से बलवान है ही और इतना दुष्ट है,
इस दुष्ट के सामने दृष्टि कर ले तो इसका कल्याण, अर्थात धन धान्य बलवान तो है ही कर। और उससे कहा, माता सीता जी कह रही है, हे दुष्ट रावण सुनो, जब इंद्र के पुत्र जयंत ने अपनी चोंच के द्वारा मेरे चरण पर प्रहार किया था, उस समय मेरे स्वामी अवधपति राघवेंद्र सरकार ने केवल एक तिनकों को उसके पीछे छोड़ा था। तो समझो, जब एक तिनका इतना प्रभावशाली हो सकता है, और जब मेरे राघवेंद्र सरकार स्वयं बाण लेकर के आएंगे तो उस बाण में कितनी शक्ति होगी, कितना बलवान होगा, तेरा सामर्थ्य सब उनके सामने नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार माता सीता ने उस रावण से तृण का पर्दा लेकर के अनेक प्रकार से विचार किया। और क्या कह रही है, तू जुगनू के समान है, तू अपना सामर्थ्य, अपना बल, अपना तेज उस राम के सामने दिखाना चाहता है। अरे कि जुगनू के उस सूर्य की क्या तुलना हो सकती है। सुनो दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। कहते हैं जो कमल है वह कमल तो सूर्य के प्रकाश से ही खिलता है, न कि जुगनू के प्रकाश से। क्या कमल को कभी जुगनू के प्रकाश से खिलते हुए देखा है? उसी प्रकार तो जुगनू है और मेरे राघवेंद्र सरकार सूर्य हैं। हे अधम नीरज, तुझे लाज नहीं आई? चोरी करते हुए, मेरे स्वामी के न रहते हुए तूने मेरा हरण किया है। सठ सुने हरि आन ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। अनेक प्रकार से माता सीता उसको कह रही हैं। कठोर वाणी से माता सीता ने बहुत कुछ कहा उसको, और उस समय रावण क्रोधित हो गया। सीता ते मम कृत्य अपमाना, मारिहूं तव कठिन कृपाना। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, इस चंद्रहास खड्ग से मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। इस प्रकार बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी, उस मंदोदरी ने रावण को समझाया, रुको, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। सुनत बचन पुनि मारण धावा, मैं तनया कई नीति बुझावा। बहुत प्रकार से मंदोदरी ने समझा करके उसको कहा, से रावण शांत हो जाइए, हे स्वामी आप शांत हो जाइए। तब रावण ने कहा, सुनो सीते, 1 महीने की मैं तुमको मोहलत देता हूँ, 1 महीने की अवधि देता हूँ। 1 महीने के अंतर्गत तुमने यदि मुझे नहीं स्वीकारा तो सावधान, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाना। इस चंद्रहास खड्ग से मैं तुम्हारी गर्दन, तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इस प्रकार अवधि मोहलत दे करके रावण ने सब राक्षसों को कहा, सब अच्छी प्रकार से निगरानी रखना, किसी प्रकार का कुछ कार्य न कर पाए। इतना कहकर रावण अपने महल की ओर चला। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतई त्रास दिखा वही, धरई रूप बहुमंद। जब रावण ने इस प्रकार मंदोदरी के सामने माता सीता को अनेक प्रकार से कष्ट दिया, पीड़ा दी, मंदोदरी ने कहा था, मेरा पति है अथवा विपत्ति है, मेरे पास होकर के भी मेरा पति मेरे से कितना दूर है। और एक माता जानकी को देखो, उनके स्वामी दूर होकर के भी कितने पास है।
सुमिरी अवधपति परम स्नेही, अपने स्नेही को, अपने प्रियतम को उन्होंने स्मरण किया। तब मंदोदरी ने चिंतन करते हुए कहा कि मेरे जैसा मुझे लगता नहीं है अपमान इस संसार में किसी नारी का हुआ है। और सोचने लगी, मैंने जो सहा अपमान आज वाटिका में, मैंने जो सहा अपमान आज इस वाटिका में, शायद वह सहा हो और कभी किसी नारी ने मैथिली को प्राप्त करने के लिए, मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दाव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। किंतु जानकी ने एक बार भी नहीं निहारा, किंतु जानकी ने एक बार भी नहीं दियारा। यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। अरे सीता की ऋणी हूँ मैं राजेश, नहीं रावण की, सीता की ऋणी हूँ मैं राजेश, नहीं रावण की। मेरी तो लाज बचाई जनक राज दुलारी ने, मेरी तो लाज बचाई जनक राज दुलारी। इसलिए माँ सीता को मैं प्रणाम करती हूँ कि इन्होंने मेरी राज बचाई है। इस दुराचारी पति ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। किस प्रकार मेरे ही सामने मुझे ही दांव पर लगा रहा है। इतना दुष्ट दुराचारी पति किसी का ना हो। 1 मास की अवधि दे करके वहाँ से रावण चला गया। और अब माता सीता जी देख रही है, बहुत दुखी हुई। माता सीता जी दुखी क्यों हुई? क्योंकि रावण ने 1 मास की ही अवधि दी है, बस उसके अतिरिक्त कोई अवधि नहीं दी। और अवधि को देख करके माता सीता जिस तरह भजन में इतना तल्लीन थी, इतना प्रेम से भजन कर रही थी, लेकिन देखो भजन किस प्रकार से कर रही थी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। अपने नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है और जो मन जो है परमात्मा में लगा करके राम 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 सुमन कर तल्लीन होकर भजन कर रही थी। कैसे? नाम पारू दिवस निशी, नाम तुम्हारे कपार। रात और दिन भजन में लगी हुई थी, रात दिन भजन कर रही थी। और जो व्यक्ति भजन करने लगता है, जो भजन करता है, उस व्यक्ति के सामने महाराज ऐसी विपत्ति आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो क्या उसका मन भजन में लगेगा? उसको मारने के लिए कोई आ जाए, परेशान करे, तो भजन में मन नहीं लगता है, परेशान हो जाता है। देखो माता सीता के सामने रावण आया, लेकिन रावण से पहले कौन आया? देखो पहले रावण आया कि हनुमान जी आए? पहले हनुमान जी आए, पहले हनुमान जी आए। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, इतना दुख आता है, तो पहले परमात्मा की कृपा आती है। कैसे? बोले जिस प्रकार से माता सीता के सामने रावण के आने के पूर्व में हनुमान जी महाराज उस अशोक वृक्ष के ऊपर विराजमान है। बाद में रावण आया, लेकिन हनुमान जी महाराज छिप करके अशोक वृक्ष में बैठे हैं, इसलिए माता सीता को दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन रावण सामने है, इसलिए दिखाई पड़ रहा है। बोले उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, जब जब संकट आता है, जब जब दुख आता है, यदि आप परमात्मा के नाम का आश्रय लेते हैं, परमात्मा के चरणों रविंद्र का आश्रय लेते हैं, तो उस समय पहले परमात्मा की कृपा आपके पास में आती है, बाद में विपत्ति आती है। लेकिन कृपा का दर्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि कृपा सिर के ऊपर होती है और परिस्थिति सामने होती है, इसलिए परिस्थिति दिखाई पड़ती है।
इसलिए सज्जनों, अपने आप को कभी अकेला मत समझो। किसी भी परिस्थिति आने के पूर्व में यदि आप परमात्मा के आश्रित हैं तो परमात्मा की कृपा विपत्ति के पूर्व में आपके सिर पर, आपके पास में है। हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो कृपा देखती है, परीक्षा लेती है, ये करेगा क्या, क्या परिस्थिति है, क्या मेरा इंतजार करेगा, क्या मेरी प्रतीक्षा करेगा अथवा विपत्ति से हार जाएगा। देखो, कृपा दिखती नहीं है लेकिन होती जरूर है। इसीलिए पुनः परमात्मा के नाम स्मरण में लग गई, लेकिन दुखी है। अपने दुख को किसके सामने प्रकट करे? उस राक्षसों से भरी नगरी में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिसके सामने अपने दुख को कहे। महाराज, हमको आपको दुख होता है तो अपने सगे संबंधियों को हम दुख कह देते हैं, बांट देते हैं, और बांटने से दुख कम हो जाता है। उस समय माता सीता जी के पास में परम भक्ता त्रिजटा आई। बोलो, त्रिजटा कौन है? त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। त्रिजटा जो है वो माता सीता जी के पास में आई। देखो, जिसकी 3 जटा हो, 3 जटा, तीसरा जटा यस्या सा त्रिजटा। अपने बालों से 3 जटा बना करके रखिए। बड़ा विशेष नाम है त्रिजटा का। क्या नाम है? त्रिजटा। अच्छा, जो बालों का संबंध है वो किससे है? सिर से है। थोड़ा चिंतन करें, बालों का संबंध किससे है? सिर से है। और मस्तिष्क में आने वाले जो विचार हैं, विचारों का संबंध भी किससे है? देखो, बाल भी बिखरे हुए होते हैं और विचार भी बिखरे हुए होते हैं। उन बालों को, बिखरे हुए बालों का क्या किया जाता है? संस्कार किया जाता है। अर्थात अच्छी प्रकार से उनको जो नहा धो करके अच्छी प्रकार से क्या करते हैं? संस्कारित करते हैं। संस्कारित नाम उसको अच्छा रूप देना। जैसे चावल का संस्कार किया तो भात बन गया, ओदन बन गया। संस्कार अर्थात उसका परिष्कृत रूप। उसी प्रकार बिखरे हुए विचारों को भी संस्कारित किया जाता है। कहा, अगर बालों को संस्कार न दे तो बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते। उसी प्रकार हमारे अंदर आने वाले जो विचार हैं उनको भी यदि संस्कार नहीं दे तो वो भी क्या है? बिखरे हुए रहते हैं। पर जिस तरह त्रिजटा ने 3 जटाएं बनाई हैं, उसने अपने विचारों को समेट लिया है। अपने विचारों को समेट करके 3 जटाएं बना दी हैं। अर्थात जो अपने भी विचारों को समेट करके रखता है त्रिजटा है। बोले, कौन कौन सी 3 जटा है? तो कहा, एक भक्ति रूपी त्रिजटा, दूसरी कर्म रूपी त्रिजटा, कर्म रूपी जटा, और तीसरी ज्ञान रूपी जटा। ये 3 जटा है, भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी और कर्म रूपी। और वेदांत का सिद्धांत भी यही है। वेदांत में 3 ही प्रकरण है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ये 3 ही विशेष है वेदांत में भी। तो ये 3 जिसके जीवन में है उसका जीवन ही सार्थक है। इनको वेदत्रय सिद्धांत कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? बोले, कहने का तात्पर्य है जिसका कर्म में, उपासना में और ज्ञान में
सच्चा विश्वास हो, सच्ची निष्ठा हो, वही परमात्मा की भक्ति को पा सकता है। तो बोले त्रिजटा के जीवन में भक्ति कहाँ है? उपासना, भक्ति को उपासना कहा जाता है। धर्म कहाँ है? अर्थात कर्म। और ज्ञान कहाँ है? आपने कहा तो सही, लेकिन इसके जीवन में भी तीन जटाएं कौन कौन सी है? त्रिजटा कैसे? बोले भक्ति, ज्ञान और उपासना तीनों का एक साथ समय, एक साथ में कहाँ इसके पास है? बोले जो आपने जिस चौपाई का उच्चारण किया है उसमें तीनों कह दिया गया है। त्रिजटा नाम राक्षसी का, यद्यपि राक्षसी हैं, राक्षसी होने पर भी इसके जीवन में सर्व प्रकार से भक्ति भी विद्यमान है। इसके जीवन में कर्म, जो कर्म किस प्रकार से करना चाहिए वह भी विद्यमान है, और इसके जीवन में ज्ञान भी है। स्वभाव से राक्षसी है। तो कहा राम चरण रति निपुण विवेका। भक्ति कहाँ है? बोले राम चरण रति, राम जी के चरणों में जिसकी रति है वही तो भक्ति मति है। यही तो भक्ति है कि परमात्मा के चरणों में हमारी रति मति और गति हो जाए, यही तो भक्ति है। तो उस राक्षसी त्रिजटा की जो है भक्ति कहाँ है? बोले राम चरण रति, परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरणों से प्रेम, यही है ना। और ये तो भक्ति हो गई, उपासना हो गई, लेकिन धर्म का है, धर्म अर्थात कर्म। बोले निपुण, व्यवहार में निपुण, कर्म में निपुण। संसार में जो कर्म किए जाते हैं व्यवहार से ही तो चलते हैं ना। व्यवहार में निपुण होना, यही निपुणता है इसकी, यही कर्म है। जितने कर्म के सिद्धांत हैं अर्थात सब धर्म, किस प्रकार से किस कार्य को करना चाहिए, तो व्यवहार में निपुणता, तो निपुण क्या आ गया? इसका धर्म आ गया, कर्म आ गया। भक्ति भी हो गई, कर्म भी हो गया। और विवेक, ज्ञान में विवेक की आवश्यकता होती है। बिना विवेक के ज्ञान नहीं होगा। तो त्रिजटा भक्ति मति भी है, कर्म में निपुण भी है, धर्मवती भी है और ज्ञानवती भी है। तीनों इसके जीवन में विद्यमान है। बोले जीवन में किसी को कुछ पूछना हो तो माता सीता भी त्रिजटा से पूछ रही है, जो स्वयं भक्ति स्वरूपा भक्ति वाली है, धर्म में निपुण है और ज्ञान में भी है। तो उसी से बोले पूछना चाहिए। जिनका जीवन भक्तिमय हो, जिनका जीवन ज्ञानमय हो और उनका जिनका जीवन धर्ममय हो, उसी से लौकिक और आध्यात्मिक विकास के लिए हमें जो कोई प्रश्न हो वो पूछना चाहिए। जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, जिनके जीवन में धर्म नहीं है और जिनके जीवन में ज्ञान नहीं है, उनसे आप पूछोगे तो वो आपको क्या बताएगा? तो माता सीता भी ऐसी भक्तिमती, धर्ममती और ज्ञानवती त्रिजटा से पूछ रही है क्या? त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी ते मोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हे मैया, मैं अत्यंत विपत्ति में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ। तब राक्षसी त्रिजटा है, वो माता सीता से कहती हैं कि आप परेशान मत होइए। आप, वो कैसी थी त्रिजटा? अत्यंत प्रबुद्धा थी, ज्ञानवती थी, भक्तिवती थी, अथवा मोह निद्रा से जो उठ चुकी थी। राक्षस तो वही होता है जो मोह निद्रा में सोया हुआ है। तो त्रिजटा ने बहुत सुंदर भाव में कहा, आप परेशान मत होइए,
और जो निशाचरिया थी माता सीता को जो परेशान कर रही थी, उन निशाचरियों को त्रिजटा ने शिक्षा दी, हे निशाचरियों, आप किसी भी प्रकार से माता सीता को परेशान मत करिए, दुखी मत करिए। क्यों? बोले मैंने एक बहुत सुंदर स्वप्न देखा है। क्या देखा है? स्वप्न देखा है। जैसा स्वप्न देखा है कि एक वानर आकर के संपूर्ण लंका को जला देता है, जितने राक्षस है संपूर्ण राक्षसों का वध कर देता है, और क्या कि नंग धड़ंग होकर समस्त हाथों का वध, अर्थात समस्त हाथ इसके कट गए हो और दसों सिर कट गए। इस प्रकार से रावण क्या है, गधे पर बैठ करके जा रहा है और लंका का जो राज है उस राज्य पर विभीषण जी महाराज बैठे हैं। इसीलिए आप परेशान मत हो। अनेक प्रकार से राक्षसी त्रिजटा निशाचरियों को समझाती है कि आप माता सीता को दुखी मत करो। जब उसने इस प्रकार स्वप्न सुनाया, सब निशाचरी महाराज डर गई। अरे अब हमारे प्राण कैसे बचेंगे, अब हमें कौन बचाएगा? सब परेशान होकर के इधर उधर भागने लगी, सब दुखी हो गई। तब त्रिजटा ने कहा, तुम निशाचरियों ने जो जघन्य कर्म किया है, अनेक प्रकार से माता सीता को कष्ट देने का, पीड़ा देने का जो कर्म किया है, इस कर्म से यदि तुमको मुक्ति पानी है तो एक ही उपाय है, तुम सब जाकर के माता सीता जी की शरण पकड़ लो। माता सीता जी की शरण में चली जाओगी तो माता सीता परम करुणामयी हैं, वह सब पर कृपा करेगी, तुम सबको अभय दान दे देगी। इसलिए परेशान मत हो। माता सीता जी की शरण अपन हो गई और सबने माता सीता को प्रणाम किया और प्रणाम करके वहाँ से चली गई। अब आगे किस प्रकार से हनुमान जी महाराज माता सीता के पास में आएंगे, क्या संवाद होगा, कैसे माता सीता विश्वास करेगी कि हो सकता है राम ने इस प्रकार किसी वानर को भेजा हो, तो अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का